कल मैं वापस आ रही थी शाम के वक्त यूनिवर्सिटी से, और एक चौक पर आपको पता है बहुत बड़े आजकल इंतखाबी जलसे और रैलियाँ और बहुत सारे जुलूस जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। सो बहुत सारे इसे कहते हैं ना नौजवान, पुरजोश नौजवान, उन्होंने गाड़ियों में से निकले हुए थे, वो बाहर झंडे उन्होंने लगाए हुए थे गाड़ियों के ऊपर, नारेबाजी वो कर रहे थे, और उसके साथ साथ वो सिगरेट भी ओपन वहीं पर पी रहे थे, और उसके साथ साथ वो बाज़-औक़ात एक दूसरे को बड़ी वाहियात गालियाँ भी दे रहे थे। और ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं, चूँकि लोड शेडिंग आपको पता है हमारे मुल्क में होती है और सिग्नल्स भी उसके साथ बंद हो जाते हैं, और हर सिग्नल के ऊपर ट्रैफिक वार्डन का मौजूद होना भी ज़ाहिर है इतना ज़्यादा नहीं है मुमकिन। सो कुछ ऐसे सिग्नल्स जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं थे, वहाँ पर जिस तब्दीली का हम बुलंदबाग दावे कर रहे हैं या जिसके लिए हम इतने पुरजोश नज़र आ रहे हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए कि चारों तरफ से हर गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को घुसाने की कोशिश कर रहा था, और ख़ास तौर पे ये जो रैली और जुलूस के नौजवान थे कि किसी भी चीज़ की पाबंदी करने को और किसी भी लेन की पाबंदी करने को, किसी भी दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी को उसको गुजरने की जगह देने के लिए तैयार नहीं थे। और मैं सोच रही थी कि जिस तब्दीली के लिए ये इतने पुरजोश हैं, वो तब्दीली ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस रास्ते से आएगी, जबकि उसके तमाम रास्ते हमने अपनी बदनज़मी, बदइंतज़ामी की वजह से इसी तरह से ब्लॉक कर रखे हैं जैसे कि ये चौराहा। जब तक हम ये तब्दीलियाँ नहीं लेकर आएंगे, आखिर वो कौन सी तब्दीली है जो आसमान से अचानक नाजिल होने जा रही है, जिसके साथ सब कुछ बदल जाएगा। इस तरह की तब्दीलियाँ जो हैं ये लोगों के दिलों के अंदर फूटती हैं, उनके जहनों के अंदर बेदार होती हैं, उनके किरदार में रिफ्लेक्ट करती हैं, और फिर वो पूरे माशरे में फैलती हैं। अगर वो तब्दीली मेरे और आपके अंदर ही नहीं आई, तो फिर वो तब्दीली माशरे के अंदर किस तरह से आ जाएगी और किस तरह से आने वाली है, ये इसका फ़ैसला बहुत जल्द हो ही जाएगा। अब जबकि हम अपने वोट डालने जा रहे हैं, और यकीनी तौर पर हम चाह रहे हैं कि उसके नतीजे में एक ऐसी हुकूमत और ऐसे लोग आएँ जो कि पाकिस्तान के बहुत सारे दरीना मसाइल जो हैं उनका हल तलाश कर सकें, और हमारे बहुत सारी मुश्किलात जो हैं उनको दूर कर सकें। सो उसके साथ साथ ये जो तब्दीली, जैसे किसी पौधे को अगर हमने परवान चढ़ाना हो तो उसे काटना पड़ता है, जैसे हमने अपने अंदर से किसी आदत को ख़त्म करना हो तो एक तकलीफ़ दे मरहले से गुजरना पड़ता है, और उस तकलीफ़ को सहे बगैर वो तब्दीली मुमकिन नहीं होती। इसी तरह से कुछ तकलीफ़ें हमें झेलनी पड़ेंगी आज अपनी ज़ात की तब्दीली लाने के लिए, अपने आसपास तब्दीली लाने के लिए। अगर हम उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यकीन कीजिए हम किसी तब्दीली के लिए तैयार नहीं हैं। सो अल्लाह करे कि हमारे जो आने वाले इलेक्शन है और उसमें कास्ट किए गए वोट्स जो हैं वो पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल का फ़ैसला करें, और हम एक बेहतरीन फ़ैसले में अपना हिस्सा डाल सकें।